गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आज मैं आप लोगों को ब्रेन एंड स्पाइन टॉक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोसेफेलस के बारे में। यह हाइड्रोसेफेलस, जिसको कि आम भाषा में ब्रेन के अंदर पानी का प्रेशर या पानी का जमना कहते हैं। तो ये होता क्यों है, इसका सिम्टम क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और ट्रीटमेंट के बाद इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हाइड्रोसेफेलस होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रेन में जो पानी होता है, जिसको कि CSF कहते हैं, और ये कहाँ रहता है, कैसे सीक्रेट होता है, ये जानना ज़रूरी है। जो CSF होता है वो ब्रेन में एक कोरोइड प्लेक्सस होता है, कोरोइड प्लेक्सस, जिसको कि हम लोग एक तरह से किडनी की तरह समझ सकते हैं। ये ब्रेन में हमारे वेंट्रिकल के हिस्से में, वेंट्रिकल क्या होता है, पानी का थैला, ब्रेन के अंदर पानी का थैला होता है जिसको कि वेंट्रिकल कहते हैं। उसी के अंदर कोरोइड प्लेक्सस होते हैं और ये किडनी की तरह ही ब्लड को छान करके पानी की तरह निकालता है। जैसे किडनी ब्लड को छान करके यूरिन निकालता है, उसी तरह से ये ब्लड को छान करके पानी निकालता है और इसको हम लोग CSF कहते हैं। ये ब्रेन के वेंट्रिकल में रहता है और वेंट्रिकल के द्वारा एक एक्विडक्ट होती है, इसके द्वारा 2 वेंट्रिकल जुड़ता है, इसके थ्रू फिर ये ब्रेन के बाहर 2 छेद होते हैं, उसके द्वारा ब्रेन के बाहर आता है और ब्रेन के बाहरी सरफेस पर, जो ये ब्रेन का बाहरी सरफेस है, इससे होते हुए फिर ये एक खून की नली होती है जो ब्रेन से सारा ब्लड हार्ट की तरफ ले जाता है, जिसको कि साइनस कहते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और भी कई जगह से एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरह से CSF कोरोइड प्लेक्सस से बनता है, वेंट्रिकल में और एक्विडक्ट के थ्रू ये फ्लो करता है, ब्रेन के बाहर सरफेस पे आता है और साइनस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये CSF होता क्यों है, बनता क्यों है, तो इस CSF के थ्रू ब्रेन को न्यूट्रिशन भी मिलता है, ब्रेन से जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ब्रेन के बाहर जाते हैं, और दूसरा इसका काम होता है ब्रेन को बेउंसी देना, मतलब इसको फ्लोट कराना है। जो ओरिजिनल ब्रेन ये अराउंड 1300 ग्राम का होता है, जब ये CSF में तैरता है, ये जब ये फ्लोट करता है तो इसका वज़न अराउंड 50 ग्राम्स के आसपास हो जाता है। 50 ग्राम्स मतलब हमें ये हल्का, हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी के लिए ये ब्रेन हल्का हो जाता है, ठीक, जिससे कि ब्रेन को दबाव भी नहीं पड़ती, चोट वगैरह में कुशनिंग का भी काम करता है। तो अभी हम लोग फिर से हाइड्रोसेफेलस के बारे में जानते हैं। हाइड्रोसेफेलस मतलब कि यही पानी का बढ़ जाना, बड़ा हो जाना, जिससे कि ब्रेन के ऊपर प्रेशर बन जाता है। ब्रेन के अंदर भी प्रेशर बनता है और बाहर से भी ब्रेन के ऊपर प्रेशर बनता है। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये कंजेनाइटल हो, जिसमें कि ब्रेन का जो एक्विडक्ट है या फिर जो फ्लो सिस्टम है उसमें खराबी हो, जिससे कि पानी में रुकावट हो जाए, पानी के फ्लो में रुकावट हो जाए और हाइड्रोसेफेलस हो जाए, पानी का जो थैला है वो बड़ा हो जाए, जिसको कि हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। तो या तो ये कंजेनाइटल हो सकता है या अक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल मतलब जैसा कि मैंने बताया था, एक्विडक्टल स्टेनोसिस कहते हैं, ये बच्चों में होता है जनरली, और कई बार ये यंग एडल्ट्स में मिलता है। जो अक्वायर्ड होते हैं वो या तो CSF का फ्लो बढ़ जाए, मतलब बनना बढ़ जाए, जो कि इन्फेक्शन में हो सकता है, या फिर उसका फ्लो ही रुक जाए, जैसे कि कई बार ये हैमरेज में हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई ट्यूमर की वजह से CSF का फ्लो बंद हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है, मेनिंजाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस, इन सब चीज़ों में होता है, या कई बार ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता है। तो हम लोग जान गए कि हाइड्रोसेफेलस होता क्या है, मतलब कि पानी का प्रेशर ब्रेन में बढ़ जाना, जिसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनैलिटी ख़राब हो जाती है। अभी इसका डायग्नोसिस यदि बच्चों में होता है, तो बच्चों में ये जो ब्रेन है, ब्रेन में ये सूचर्स जो होते हैं, जो 2 बोन को जोड़ते हैं, वो जुड़ा नहीं होता है। तो जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उन इन्फेंट्स में ये जब बोन नहीं जुड़ा हो तो क्या होगा कि हेड साइज़ बड़ा होगा, मतलब कि जो 1 साल 1.5 साल से कम बच्चे हैं उनका हेड साइज़ बड़ा होने लगता है, हेड सर्कमफ्रेंस बड़ा हो जाता है, सर बड़ा होने लगता है, बच्चे होल्ड नहीं कर पाते। जो पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं नेक होल्डिंग नहीं है, बच्चे का सर काफ़ी बड़ा हो रहा है, और जो वेन्स होते हैं ब्रेन स्कैल्प के ऊपर वो दिखने लगता है नीला नीला, डायलेटेड। यंग एडल्ट्स में और जो बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें सूचर्स फ्यूज होता है, तो इसमें जनरली पेशेंट्स हेडेक और वॉमिटिंग के साथ आते हैं। कई बार ब्लरिंग ऑफ विजन भी रहता है, या डिप्लोपिया होता है, 2-2 दिखाई देता है, या फिर और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको हाइड्रोसेफेलस हुई है उसका, जैसे मेनिंजाइटिस या ट्यूमर, उनके सिम्टम्स हो सकते हैं।
अभी इसके डायग्नोसिस के लिए हमें सीटी या एमआरआई कराना पड़ता है, जिसमें हमें दिखता है कि वेंट्रिकल का साइज़ एबनॉर्मली बड़ा है और उसकी वजह से ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसके चेंजेस दिखाई देते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो जो डिजीज़ है अक्वायर्ड उसको ट्रीट किया जाए, या फिर सर्जिकली वेंट्रिकल का जो फ्लो रुक गया है किसी भी वजह से उसको ट्रीट किया जाए। तो वेंट्रिकल फ्लो यदि कंजेनाइटल है तो उसके लिए 2 सर्जरी होती है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट जिसको कि वीपी शंट कहते हैं, या फिर वेंट्रिकुलोस्टमी होती है, वो करना पड़ता है। ये 2 ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट धीरे धीरे ब्रेन का जो प्रेशर है वो कम होने लगता है, तो पेशेंट भी रिकवर हो जाता है। कई बार पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कुछ टाइम्स पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते। यदि लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ हो, लेट ट्रीटमेंट हुआ हो तो ठीक नहीं हो पाते हैं। जो शंट सर्जरी होती है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार शंट ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि शंट अपने बॉडी का पार्ट नहीं है तो वहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत हाई होता है, और कई बार शंट डालने के टाइम में ब्रेन हैमरेज होने का भी चांस रहता है। यदि शंट इन्फेक्शन हुआ हो या ब्लॉकेड हुआ हो तो हमें शंट दोबारा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर पेशेंट फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थैंक यू। इसी तरह से कोई और भी टॉपिक पे आपको कुछ जानने की ज़रूरत हो, आप मुझे मैसेज या फिर हमारे वेबसाइट पे लिख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।